Yes. You are also excited for the Chelsea versus Barcelona clash. I am also very much excited for the Chelsea versus Barcelona clash, and you will be watching me on Sony Live. जी हाँ दोस्तों, मैं सोनी में वापस जा रहा हूँ for the Barcelona versus Chelsea clash. तो I guess जिस दिन मैच होगा 25 तारीख को, आपका भाई जो है वो भाई सेकंड टाइम सोनी पे अपीयरेंस देने वाला है. तो डू ट्यून इन सोनी स्पोर्ट्स में दोस्तों. चेल्सी वर्सेस बार्सिलोना उसी के चलते मैं आज बॉम्बे निकल रहा हूँ दोस्तों. चल बॉम्बे तुझे सोनी से मिला. बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ. वेरी बैड आई नो, बट लेट्स बिगिन विद दी खबरें. सबसे पहले चेल्सी वर्सेस बार्सिलोना क्लैश में बार्सिलोना इंजरी अपडेट सुन लीजिए दोस्तों. तो चेल्सी में वी ऑल नो कोल पाल्मर इज इंजर्ड. उन्होंने जो है वो भाई अपने पैर का अंगूठा तोड़वा लिया है घर पे. भैया क्वेश्चन मार्क है अब बार्सिलोना के ऊपर, क्योंकि क्या पेद्री खेलेंगे, बाल्दे खेलेंगे, रैशफोर्ड खेलेंगे. देखो रैशफोर्ड को जो है वो बुखार हो गया था, ही वाज हैविंग सम फ्लू वगैरह, तो वो पिछला गेम मिस किया था. उसके पिछले ट्रेनिंग सेशन में भी नहीं आया, तो ही वाज रेस्टिंग एट होम. बट ऐसा समझ में आ रहा है कि ही हैज रिकवर्ड एंड ही विल बी बैक वर्सेस चेल्सी. तो ये काफी अच्छा अपडेट है फॉर बार्सिलोना. यस, वी विल बी नीडिंग रैशफोर्ड बिकॉज वी विल बी फेसिंग चेल्सी, एक इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीम, एंड रैशफोर्ड हैज एम्पल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस अगेंस्ट इंग्लिश जो है वो भाई टीम्स. ही हैज यू नो व्हाट एक्सपीरियंस इन प्लेइंग स्टैम्फोर्ड ब्रिज में. उसका रिकॉर्ड भी चेल्सी के खिलाफ ठाक रहा है. सो इट्स रियली वेरी गुड टू हैव अ प्लेयर जिसके पास एक्सपीरियंस है चेल्सी के खिलाफ. मोर ओवर रही बात पेद्री की, इट्स अ सैड न्यूज दोस्तों. इट वाज अर्ली प्रेडिक्टेड कि भाई पेद्री की वापसी हो जाएगी बिफोर दिस चेल्सी का क्लैश, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों. पेद्री विल बी आउट इंजर्ड अनफॉर्चुनेटली. इस गेम में जो है भाई पेद्री अपन को खेलता नजर नहीं आएगा. इसके बाद वाले गेम में शायद पेद्री की वापसी हो जाए, बट अगेंस्ट चेल्सी देयर इज नो चांस दैट पेद्री कैन मेक इट इन टाइम. रही बात भाई साहब बाल्दे की, बाल्दे को इंजरी हो गई थी अगेंस्ट एथलेटिक क्लब, हेड इंजरी थी. बट अब ऐसा समझ में आ रहा है कि वो हेड इंजरी ऐसा कुछ बहुत सीरियस नहीं था, चीजें जो है वो भाई ठीक हो गई है. आई रियली होप सो कि कंकशन वगैरह ना हो, क्योंकि राफेल वरान को भी रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी वाले गेम के पहले इंजरी हुई थी कंकशन, और फिर उसके इफेक्ट्स उसको सिटी वाले गेम में भी देखने को मिले, जिसके चलते वो वही गंदा परफॉर्मेंस दिया था और रियल मैड्रिड हार गई. तो आई रियली होप सो कि उसका सिचुएशन बहुत ठीक हो बाल्दे का, और भैया कंकशन वगैरह ना हो, क्योंकि अगर बाल्दे को कंकशन है तो भैया वो तो हमारा लेफ्ट बैक है, राइट विंग में वहां पे एस्तेवाओ खेलेगा, दौड़ेगा कुत्ता टाइप, नहीं तो पेड्रो नेटो खेलेगा. इन लोग दौड़ेंगे कुकुर टाइप. तो भैया इनको रोकने के लिए बाल्दे को फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. आई रियली विश कि बाल्दे रहे, बिकॉज उनके पेस को यही मैच कर सकता है, नॉट जेरार्ड मार्टिन, नॉट एनीवन भाई साहब ऑन द लेफ्ट बैक वाला साइड. तो रियली होप दैट बाल्दे इंजरी से निकल करके जो है भाई चेल्सी वाले क्लैश में अपन को देखने को मिले. तो ये कहानी हो गई भैया बार्सिलोना वर्सेस चेल्सी की इंजरीज के बारे में. अब देखो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि रियल मैड्रिड का आज जनरल असेंबली था, जहां पे जो प्रेसिडेंट रहता है वो क्राउड को एड्रेस करता है और बहुत सारी चीजें के बारे में बताता है. बिकॉज ऑब्वियसली भाई प्रेसिडेंट है तो वो अपने सोशियोस को बताएगा कि क्या है क्या नहीं है. फिर सोशियोस लोग जो है वो वोटिंग वगैरह करते हैं. तो जनरल असेंबली थी, ठीक है. अब इस जनरल असेंबली में पापा पेरेज ने क्लब के बारे में बहुत कम बात करी और इश्यूज के बारे में बहुत ज्यादा बात किया. जनरली जनरल असेंबलीज में होता ही ये है कि क्लब के बारे में बताया जाता है कि फाइनेंसेस कैसी चल रही है, क्या प्रोजेक्ट है क्या नहीं है, दुनियादारी. बट इस जनरल असेंबली में इट फेल्ट लाइक कि पापा पेरेज वाज एड्रेसिंग अ लॉट ऑफ अदर इश्यूज जो क्लब के रिलेटेड उतने नहीं थे. सो मैं आपको बता दूं, ही वाज टॉकिंग अ लॉट अबाउट बार्सिलोना एंड नेग्रिया केस. अब तुम लोग को पता ही है यार, ये बार्सिलोना और नेग्रिया केस बहुत लंबे समय से चल रहा है. कुछ कोर्ट्स ने हमको जो है वो क्लियरली अक्विट भी कर दे कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है दुनियादारी. बट उसके बाद भी व्हेन यू सी पापा पेरेज कमिंग आउट इन पब्लिक जनरल असेंबली और टॉक अबाउट बार्सिलोना एंड नाइग्रिया केस, मुझे बहुत ऑड लगता है. और कहीं ना कहीं कुछ तो इल मोटिव रहा है पापा पेरेज का कि वो आकर के ये सब चीजों के बारे में बात कर रहा है जस्ट आफ्टर बार्सिलोना जो है वो भाई कैंप नाउ में वापसी कर ली है. बार्सिलोना का इलेक्शन बहुत पास है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक वो भी है कि वहां पे थोड़ा सा भूकंप लाए. मोर ओवर पापा पेरेज के बोलने से तो ऐसा कुछ होगा नहीं, बट लेकिन फिर भी लोगों का थोड़ा सा व्यू तो चेंज होता है, राइट. मोर ओवर ध्यान इसलिए भी भटकाना चाह रहे हैं पापा पेरेज नाइजीरिया केस के बारे में बात करके, यूएफा के बारे में बात करके, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट पापा पेरेज ने 10% की स्टेक जो रियल मैड्रिड की है उसको बेचने के बारे में सोचा है. ऑल्दो इस असेंबली में उन्होंने इसके बारे में एड्रेस नहीं किया है, बट उन्होंने एक हिंट दे दिया है कि आगे चल करके जो है वो एक असेंबली और हम करेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी असेंबली, उसमें वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मोर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट. तो काफी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा ये जानने का कि भाई कैसे रियल मैड्रिड के फैंस इसको समझेंगे कि 10%
50% हमारा वैल्यू को सेल करने के बारे में सोच रहे हैं पापा पेरेस। बट उन्होंने बातें क्या क्या करी इन शॉर्ट में आपको बता दूं तो नाइजीरिया केस के बारे में पापा पेरेस ने बोला है कि देखो जो वाइस प्रेसिडेंट है रेफरीज कमेटी के, उसको बार्सिलोना ने 8 मिलियन 17 साल से जो है वो भाई पे किया है, विच इज नॉट नॉर्मल। कोई भी रीजन हो, जो बार्सिलोना ने रीजन बोला कि भाई हम जो है वो रेफरीज के एटीट्यूड को जानने के लिए पैसे देते थे, उनके हाव भाव के यू नो व्हाट जानने के लिए पैसे देते थे कुल मिलाकर, तो दैट इज नॉट नॉर्मल। और वो स्पोर्टिंग रीजन नहीं है बट फिर भी नॉन स्पोर्टिंग रीजन है, बट फिर भी इट्स नॉट नॉर्मल कि मतलब आप 17 साल तक 8 मिलियन क्यों दिए हो। सेकेंडरी पापा पेरेस ये कहते हैं कि अगर आप रेड कार्ड्स वगैरह देखो उसमें भी रियल मैड्रिड के पास -2 रेड कार्ड्स हैं और बार्सिलोना का डिफरेंस है +61, तो ये काफी जो है वो भाई वियर्ड सा डिफरेंस है। अब इन इजियर वर्ड्स लेट मी टेल यू, जैसे अभी पापा पेरेस ने बोला ना कि +61 है बार्सिलोना का डिफरेंस, दैट मीन्स अगर तुम बार्सिलोना के खिलाफ दिए हुए रेड कार्ड्स और बार्सिलोना को दिए हुए रेड कार्ड्स को माइनस करोगे तो ये डिफरेंस आता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर बार्सिलोना के अपोजिशन लोगों को 70 बार जो है वो भाई रेड कार्ड मिला होगा और बार्सिलोना के प्लेयर्स को 9 बार रेड कार्ड मिला होगा तो डिफरेंस आएगा 61। लेकिन ये रियल मैड्रिड में जो है -2 है, दैट मीन्स रियल मैड्रिड को ज्यादा बार रेड कार्ड मिला है एज कंपेयर टू रियल मैड्रिड के अपोनेंट्स। तो ये जो डिफरेंस है पापा पेरेस का कहना है 61 -2, वो चीज जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे पापा पेरेस ने लीग के बारे में बात कर रहा है जहां पे उन्होंने एड्रेस किया कि बार्सिलोना और विलारियल का गेम कैसे बाहर करवाया जा रहा था, जिसमें केवल बार्सिलोना और विलारियल को पैसा मिलता, तो ये तो सही बात नहीं है। और तेबास जो है वो इसको कंपेयर कर रहे थे विद NFL गेम जो काफी ज्यादा गलत है, तो ये भी वो कह रहे थे। बाकी वो ये भी कहते हैं कि रियल मैड्रिड के पास ज्यादा UCL टाइटल्स है एज कंपेयर टू लीग टाइटल्स। रियल मैड्रिड के प्लेयर्स के पास कुछ प्लेयर्स के पास 6 UCL है और उन्हीं सेम प्लेयर्स के पास लेकिन लीग टाइटल्स केवल 4 और 5 है, तो ये जो डिफरेंस है वो काफी अननेचुरल है, तो आप खुद समझ जाइए। तो तुम लोग देख रहे हो कितना ज्यादा बार्सिलोना के बारे में बात करा गया है और कैसे इनको जो है अंडरमाइन किया जाता है ला लीगा के द्वारा, इनके साथ गलत किया जाता है ना ला लीगा के द्वारा। ऐसा मतलब रियल मैड्रिड विक्टिम क्यों बन करके सामने आना चाह रही है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। व्हेन दे आर क्लियरली नॉट द विक्टिम, वी हैव सीन दैट भाई इन सेवरल मैचेस उनके खिलाफ या उनके फेवर में कितने सारे जो है वो डिसीजंस दे दिए जाते हैं, उसके बाद भी भाई ये विक्टिम पना दिखा रहे हैं जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। आगे वो ये भी कहते हैं कि भाई यूएफा सुपर लीग और यूरोपियन पॉलिटिक्स जो है वो काफी अजीब है, फैंस लोगों को फ्री में फुटबॉल देखना जो है मिलना चाहिए और ये फीफा ने समझा, क्लब वर्ल्ड कप उन्होंने फ्री में स्ट्रीम किया, लेकिन यहाँ पे यूएफा जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती है बिकॉज दे वांट कि उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरी इतनी ज्यादा है कि उनके जेब जो है भाई भरे रहे, विच इज ऑल्सो भाई समथिंग विच आई ऑल्सो एग्री टू। क्लब वर्ल्ड कप फ्री में देखने को मिला, कितना मजा आया, राइट? तो अब फ्री में अगर मैच दिखा देंगे कि जी भाई तो पैसे कैसे कमाएंगे ये यूएफा वाले, तो स्पॉन्सरशिप से कमाते हैं काफी ज्यादा पैसा, तो देयर्स दैट। एनीवेज आगे इन्होंने फाइनली एकदम जाते जाते बात करी रियल मैड्रिड के जो है भाई इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में। उन्होंने बोला कि हम पहली क्लब बने थे जो 1 बिलियन का मार्क पास करे थे और इस सीजन हम 1.185 बिलियन कमा चुके हैं, विच इज 10% मोर देन द लास्ट ईयर। और हम जो है वो भाई काफी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, हमारे स्टेडियम का प्रोजेक्ट एकदम फाइनल स्टेज में है, प्रॉफिट जो है 50% बढ़ चुकी है और नेट असेट्स अभी हमारे पास 598 मिलियन यूरोस के है, तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम फाइनेंशियली चल रहे हैं। अब आगे वो ये कहता है कि हाँ हमारे जो है वो भाई एक्सपेंस पॉलिसीज हैं लेकिन हम उनको काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट करके रखे हुए हैं जिसके चलते हम काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। मोर ओवर सुपर लीग के बारे में भी बातें उन्होंने छेड़ी। उन्होंने बोला कि भैया सुपर लीग के बारे में हमने जो है वो भाई नेतृत्व लिया था कि हम सुपर लीग चालू करेंगे, लेकिन उस सुपर लीग को बंद करवाने के लिए यूएफा काफी ज्यादा पीछे पड़ गई। यूएफा आकर के क्लब्स को धमकाई डराई जिसके चलते कई सारे क्लब्स बैकआउट कर गए। लेकिन फिर हम इसको जब कोर्ट में लेके चले गए तो कोर्ट ने हमारे लिए जो है हमारे फेवर में एक जजमेंट दिया जहां पे 23 आउट ऑफ 21 पॉइंट्स में हमारी जो है वो जीत हुई और यूएफा को उल्टा हमको पैसा कंपनसेट करना पड़ रहा है। अभी तक हमको पैसा नहीं मिला तो उसके लिए हमने एक अलग केस किया है, तो वो कंपनसेशन हमको मिलेगा। लेकिन इससे ये समझ में आता है कि यूएफा कितनी गलत थी और हम सुपर लीग करते हैं। तो ये चीज जो है भाई पापा पेरेस ने हाँ करके बातें करी हैं। वंस अगेन थोड़ा सा जो है बार्सिलोना नाइजीरिया केस, यूएफा सुपर लीग, इन सब चीजों के बारे में ज्यादा बात कर दी, मुझे ऐसा लगा, पर्सनल ओपिनियन है मेरा। क्लब के बारे में ज्यादा बात करते तो मजा आता। ये मेरे हिसाब से पूरा दिमाग लगाया गया सो दैट ज्यादा सवाल जवाब ना हो, थोड़ा सा यू नो व्हाट मैड्रिड फैंस के अंदर ये मतलब वो दिलाया जाए कि हाँ देखो बार्सिलोना कितनी गलत है, ये कितनी गलत है, मतलब थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश सी करी पापा पेरेस ने, ये मुझे ऐसा लगता है। एनीवेज दोस्तों, अब प्रेसिडेंट है भाई, जो करना चाहे वो। एनीवेज दोस्तों, एक और प्रेसिडेंट है जो चाहे वो कर सकता है। प्रेसिडेंट नोनी क्लब ओनर है लिवरपूल का और आर्ने स्लॉट के ऊपर जो है वो भाई जैसा मैंने आपको कल की वीडियो में बताया गले में तलवार लटक रही है सैकिंग से रिलेटेड। हाँ अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सैकिंग होगी कि नहीं होगी इसके ऊपर जो है वो भाई पूरी क्लियरिटी आ गई है, तो मैं आपको बता
देता हूँ। देखो जनवरी तक ऐसा समझ में आ रहा है, टाइम दिया गया है बोर्ड के द्वारा आर्ने स्लॉट को। ये माना जा रहा है बोर्ड के द्वारा कि आर्ने स्लॉट इज अ वेरी गुड कोच और वो जो है वो भाई आराम से मैनेज करता है लिवरपूल को। लेकिन इसका डेडलाइन दे दिया है उसको लिवरपूल की बोर्ड ने। उन्होंने बोल दिया कि भाई जनवरी तक हम देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट है कि नहीं है। अगर इंप्रूवमेंट हुई तो ठीक है, तब तो हम तुमको जो है वो भाई रखेंगे अपने साथ। लेकिन अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुई तब फिर हम तुमको जो है वो भाई सैक कर देंगे। और जनवरी में अब समझ में आएगा कि आर्ने स्लॉट होने क्या। आर्ने स्लॉट जाएगा तो कौन आएगा इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। बट यस, जनवरी तक जो है वो भाई दे दी गई है अंतिम तारीख आर्ने स्लॉट को। अब बात कर लेते हैं आखिरी खबर के बारे में दोस्तों, और वो है पोग्बा का जो है वो भाई कमबैक। जी हाँ, पोग्बा जो है वो भाई मोनाको के लिए कल फाइनली फुटबॉल खेलते हुए नजर आए आफ्टर वो 2-3 ईयर्स। भाई साहब काफी दिनों के बाद पोग्बा को वापस से फील्ड में देख करके अच्छा लगा। ऑल्दो ही वाज ऑन द फील्ड फॉर ओनली 5 to 10 मिनट, ज्यादा वो नहीं थे ऑन द फील्ड। ऑन द 4th मिनट ही वाज ट्यूटेड इन। लेकिन उन 84th मिनट के बाद 4-5-6 मिनट के लिए जब पोग्बा खेला है भैया फील्ड में, उसकी पासिंग एक्यूरेसी तुम देखो, उसे कंप्लीट पासिस देखो, काफी बेहतरीन जो है वो थे। तो इट वाज रियली गुड टू सी पोग्बा बैक एंड आई विश हिम ऑल द रियली बेस्ट फॉर दी करियर जो वो आगे खेलेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे कल दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम एंड डू नॉट फॉरगेट टू भाई साहब ट्यून इन सोनी स्पोर्ट्स में बार्सिलोना वर्सेस चेल्सी वाले गेम में। मोर अपडेट्स को मैं और दूंगा। अब आज रात को मैं निकल रहा हूँ, कल मैं शाम को बॉम्बे पहुंचूंगा और परसों जो है वो शो है। कल आपको थोड़ी ज्यादा डिटेल्स मिल जाएंगी, परसों सुबह वाली वीडियो में और भी डिटेल्स मिलेंगे। तो या चलिए बाय।